everyone. So each time when you start preparing for your GA preparation, you have three major issues in your mind. They are कि sources कौन से तैयार करें, और अगर sources हमारे ready हो भी जाते हैं तो we are also confused between number of months. एंड अगर ये भी हमारा क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जितने भी मंथ का रिविजन होता है, मेमोराइजेशन पार्ट होता है, ये तीन मेजर इश्यूज होते हैं जो हमें जीए में आते हैं. ठीक है. एंड इफ़ यू हैव दीज इश्यूज, यू आर एट द राइट प्लेस. वेलकम टू नेक्स्ट बैंक ऑफिसर. तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे यू कैन टारगेट 20+ मार्क्स ईजिली. अगर 20+ नहीं तो गिरी से गिरी हालत में यू कैन ईजिली स्कोर 15 मार्क्स इन योर जीए प्रिपरेशन. एंड हाउ वी विल डू दैट. सबसे पहले तो ना मैं आप लोगों के सामने एक मिसकंसेप्शन की बात करूँगी या फिर एक मिथ की बात करूँगी जो यूजुअली हम लोग जीए की तैयारी करते हैं तो हमारे अंदर होती है. वो ये कि अगर हम 3 से 4 सोर्सेज से करते हैं इधर उधर, एक फोमो होता है एक अजीब सा, ठीक है, तो हमसे हर एक क्वेश्चन टारगेट हो जाएगा, विच इज़ वेरी रॉन्ग. सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो यही है, क्योंकि देयर आर लिटरली, अगर आपके जीए के पेपर में 40 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ट्रस्ट मी 20 क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, और 20 नहीं तो 15 क्वेश्चंस पेपर में ऐसे होते हैं एकदम लो हैंगिंग फ्रूट्स. जैसे कि अभी मैंने 3 मेंस लिखे हैं, एंड माई एक्सपीरियंस विद दीज 3 मेंस सेज कि बहुत आसान क्वेश्चंस, जैसे कि सीएम ऑफ ओडिशा, ठीक है, शारदा सिन्हा का एक क्वेश्चन था, शी वॉज वे टू मच इन न्यूज़ दैट टाइम. ठीक है. उसके अलावा बहुत जैसे कि कोई सी सबमिट हो गई, वो कहाँ पे हुई, एक बायो रिफाइनरी का एक क्वेश्चन आया था, वो कौन से स्टेट में हुआ. डोंट यू थिंक दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस. ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं. तो किसी भी मंथली मैगजीन में कोई सी अगर बड़ी न्यूज़ होती है ना, उसको बहुत डिटेल में कवर करो. कोई बड़ी स्कीम है तो उसको डिटेल में कवर करो. लेकिन कोई ऐसी रैंडम न्यूज़ आ गई कि भैया ये सर्वे में, ये रिपोर्ट में इतना आउटले हुआ, इसमें इतना परसेंटेज बढ़ा, इसमें इतना कम हुआ, इग्नोर सच यूजलेस न्यूज़, क्योंकि ना तो वो फिगर तुम्हें याद रहने वाले हैं और ना ही वो तुम्हें ज़्यादा नंबर देंगे. बट अगर वहीं पर बता दो कोई इंटरनेशनल रिलेशन में कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई ऑनर दिया गया है, ठीक है, या फिर हमारे यहाँ से कोई प्लेयर गया, उसने पहली बार कोई गोल्ड मेडल जीता है, ये बहुत ईजी न्यूज़ होते हैं. दे आर ऑल लो हैंगिंग फ्रूट्स. ठीक है. इनको हमेशा कैप्चर करो, और ये पता है बहुत जल्दी जल्दी याद भी हो जाते हैं कि भैया इजिप्ट में हुआ या यहाँ हुआ या वहाँ हुआ. फर्स्ट कि ये बहुत इजीली तुम्हें ना याद हो जाते हैं और रिवाइज करने में स्पीड बढ़ जाती है, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. लेकिन जो आप लोग इतने सालों से कर रहे हो करंट अफेयर्स में, उसमें क्या करते हो कि एक तो 3 से 4 सोर्सेज रख लिए, उसमें से भी एक न्यूज़ में कम से कम 25 फैक्ट्स याद करने की कोशिश करते हो, जो इतने काम के होते भी नहीं हैं. उससे 2-4 चीज़ें हो जाती है. पहला ये होता है कि तुम्हारी रिवीजन कम हो जाती है, रिवीजन ज़्यादा कर नहीं पाते हो, एक ही महीने का रिवीजन कर रहे हो 20-20 दिन तक, विच इज़ अ बिग नो. ठीक है. उसके बाद तुम्हें कन्फ्यूजन भी बहुत होता है एग्जाम में. फिर ऑप्शंस देख के लगता है यार उड़ीसा लगाऊं कि एमपी लगाऊं कि झारखंड लगाऊं, तो कन्फ्यूजन की बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं. और तीसरी चीज़ कि इन सब के बाद ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाता है. यू आर लाइक कि मेरे से 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन भी बन नहीं रहे हैं. ठीक है. तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है. प्लीज़ 1 सेकेंड, मेरी बैटरी डाउन हो रही है. प्लीज़ वर्क ऑन दीज इश्यूज़, क्योंकि जब तक ये नहीं हो पाएगा, आई एम टेलिंग यू, जीए में यू कांट स्कोर गुड मार्क्स. तो व्हाट यू कैन डू, जो हमारे 3 मेजर इश्यूज़ थे स्टार्टिंग में जिसके बारे में मैंने बात करी. सबसे पहला था सोर्स. यार माई एक्सपीरियंस विद मेंस सेज कि आप एक सोर्स पकड़ो और उसको बार बार रिवाइज करो. एंड अकॉर्डिंग टू मी स्मार्ट कीड़ा मैं इतना पढ़ तो नहीं पाई थी, बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट बैंक अटेम्प्ट. मैंने सारे बैंक के अभी पहले ही अटेम्प्ट में मेंस लिखे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे जीए कवर करना है. तो मुझे नहीं पता था कि स्मार्ट कीड़ा का कंटेंट इतना अच्छा है. बट अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ एंड आई सॉ कि स्मार्ट कीड़ा का कंटेंट इज़ रियली नाइस. ठीक है. आप इनका 350 वाला कर लो स्मार्ट क्विज, या फिर आप इनका जो भी वीकली चलता है वो कर लो. एनीथिंग दैट सूट्स वेल फॉर यू. स्मार्ट कीड़ा की सोर्स इज़ रियली नाइस. सेकेंड चीज़ इज़ अबाउट द मेमोराइजेशन पार्ट. इससे पहले तो मैं मंथ बता दूँ. नंबर ऑफ मंथ्स जितना माई एक्सपीरियंस सेज यार बेस्ट है कि 4 महीने का करो. 2 महीने वाला कुछ काम नहीं आने वाला. 4 महीने का करो, और उसमें ऐसी मोटी मोटी न्यूज़ कवर करो, बड़ी बड़ी, कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे वो हुआ. ज़्यादा परसेंटेज, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स की याद मत करो. स्कीम्स के थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है, और हमारी नेशनल न्यूज़ में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो कर लो. और अगर हो सके तो 6 महीने का हो सके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. तो इट कैन ईजिली गिव यू गुड मार्क्स. नाउ द लास्ट पार्ट इज़ अबाउट द मेमोराइजेशन. यार इसके लिए व्हाट आई एम लॉन्चिंग इज़ कि मैं अपने ही इसी चैनल पे
सितंबर से लेकर दिसंबर तक अभी फ़िलहाल आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए आई एम थिंकिंग टू क्रिएट वीडियोस। तो हो सकता है मेरी हर एक महीने की 3 से 4 वीडियो में मैं वो पूरा मंथ कवर कर लूँ, और उसमें मैं तुम लोगों को सीरियसली एक्टिव रिकॉलिंग बताऊंगी एंड आई विल टीच यू हाउ टू रिमेंबर फैक्ट्स, और कौन से न्यूज़ में कितना फैक्ट याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें वी विल ट्राई टू डू इन दोज सीरीज। तो वो हमारा कुछ 10-15 दिन का चैलेंज होगा विच वी विल ट्राई टू कवर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल you have to do is select one source, month, number of months you are thinking to cover, and also the memorization part, keep revising things all। बस यही करना है तुम लोगों को, इससे ज़्यादा कुछ मत करना। एंड वही है कि एक न्यूज़ में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स याद करने की कोशिश मत करना, दिस इज़ अ बिग नो, ठीक है, ये मत करना। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई विल स्टार्ट योर CA सीरीज़ वेरी सून, ठीक है। मैं अभी ही सोच रही हूँ कल परसों से आई विल स्टार्टेड। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, इट विल एक्चुअली मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।